हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। बहुत टाइम के बाद आई हूँ। घर पे गेस्ट आ गए थे, बेटे का बर्थडे था, बिजी थी मैं थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता था वीडियो बनाने का। लेकिन कोई नहीं, अब मैं नए ट्रेंड में आ गई हूँ, नए लेवल पे आ गई हूँ और मैं आपके जो भी आपके डिमांड होती है उस वीडियो को पूरा करती हूँ। मैं आज नहीं तो कल ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उस वीडियो को लेके आऊँ, आपको नॉलेज दूँ। सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना, मैक्सिमम मैसेज का रिप्लाई करना मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। कुछ के इम्पॉसिबल होते हैं तो मैं नहीं कर पाती, इसके लिए सॉरी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों कि अपने छोटे से बच्चे को, अपने बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, उनको हम दरिंदों से कैसे बचाएं। उनको हम, जो गलत नज़र के लोग होते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं अपने दरिंदगी के आगे, उनको हम कैसे सेफ रखें। बच्चों को कैसे सिखाएं गुड टच बैड टच के बारे में, उनको कैसे पता चले कि क्या उनके क्या टच उनके लिए सही है, क्या टच उनके लिए गलत है। देखिए, वो तो बिल्कुल नए नए बच्चे होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल क्लीन होता है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है उनको, उनके मन में। वो सबको ही अपना समझते हैं और सबको ही एक्सेप्ट करते हैं। जो भी उनको प्यार देता है थोड़ा सा, वो उनके पास चले जाते हैं। बट हमें कैसे समझाना है बच्चे को कि वो बंदा गलत है या सही है। इवन बाहर के ही लोग नहीं, घर के लोगों के को भी ले ले, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब को भी आप डिटरमाइन करना कि नहीं, वो या रिकॉग्नाइज करना कि वो गलत है या सही है। आपको सबसे सतर्क रहना चाहिए, सबके साथ आपको एक सीमित एक दायरे में रखना चाहिए बच्चे को, और ख़ासकर उन्हें समझाना भी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम बच्चे को कैसे समझाएं। ना कि बड़े बच्चे हैं उनको, इवन छोटे बच्चे हैं उनको भी हमें संभाल के रखना चाहिए। तो चलो अब डिस्कस करते हैं पहले छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों का डायपर हुआ या फिर प्राइवेट पार्ट हुआ, वो कोशिश करें कि खुद क्लीन करें, घर के गार्जियन क्लीन करें, जो कि जो विश्वास पात्र हैं, माँ, फादर, ये सब क्लीन करें। कोशिश करें कि घर के लोग, अपने लोग ही जिन पे आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, उनसे क्लीन करवाएं। उनका डायपर आप खुद चेंज करें, किसी और से चेंज ना करवाएं। ये सब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो तो एकदम छोटे से बच्चे होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो उनको फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सर्वे में आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, छोटे बच्चों के साथ भी दरिंदगी होती है। तो छोटे बच्चों का, एकदम छोटे बच्चे हैं, उनका अपने बच्चों का आप खुद ख्याल रखिए, किसी अननोन के हाथ में ना दें। यदि आप अननोन के हाथ में देते हैं तो आप उसके साथ रहें, बिल्कुल ध्यान में रखें, अपने नज़र के आसपास रखें। यदि घर के भी लोग हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या कोई और भी है, तो आप अपने नज़र के सामने रखें बच्चे को। यदि ऐसा भी कभी कुछ होता है कि आपको कुछ अर्जेंट काम पड़ जाए या कुछ भी, तो ऐसे लोग साथ में होने चाहिए जो आप विश्वास पात्र हैं, बिल्कुल आप विश्वासी है, उसी के पास ही रखें बच्चे को, किसी दूसरे के हाथ में बिल्कुल ना दें। इवन लड़का हो या लड़की हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किसी के साथ भी बुरा हरकत कब क्या, किसी के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हो गया कि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है, ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा मतलब क्या, ब्रश कर, जब वो धीरे धीरे सबको सीखने लगते हैं तो उनको धीरे धीरे ये भी उनको सिखाना होता है कि जो उनके पैंट हैं वो हमेशा बाथरूम में चेंज होना चाहिए, किसी के सामने बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। उनको ये सब चीज़ें आप जब भी उनका पैंट चेंज करते हैं तो किसी के सामने चेंज ना करें, खुद भी अकेले में जाके चेंज करें, बाथरूम में जाके चेंज करें, क्योंकि ये सब बच्चे जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि हाँ, मम्मी ने बाथरूम में चेंज किया था तो मुझे बाथरूम में ही चेंज करना चाहिए, और किसी के सामने पैंट नहीं खोलना चाहिए, तो किसी के सामने
उनका प्राइवेट पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप उनको बच्चे को नॉलेज में डालते रहें, एक बार नहीं उन्हें बार बार डालें, दिन में कई बार उसको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। और हाँ, यदि आप छोटे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको जो समझा रहे हैं तो वो किसी चीज़ में बिजी हैं, क्यों खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त आप समझा रहे हैं तो ये बहुत गलत टाइम होता है। आप बच्चों का और आपका एक अच्छा सा बॉन्डिंग का एक अलग ही टाइम होता है। सपोज आप सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, या फिर एक बॉन्डिंग का सभी बच्चे और मम्मी माता पिता का बॉन्डिंग का अलग टाइम होता है। वो बॉन्डिंग टाइम चुनें और उस वक्त बच्चे को समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, किसके पास आपको जाना है, किसके पास नहीं जाना है। हम छोटे बच्चों को भी स्कूल्स वगैरह में, किड्स प्ले स्कूल में भेज देते हैं, ट्यूशन में भेज देते हैं। तो बच्चों को ये सब नॉलेज स्कूल वाले दे या नहीं दे, ये डिपेंड ऑन द स्कूल टू स्कूल होता है। बट आप अपने बच्चों को खुद कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इसका टाइम निकालना है आपको। उन्हें बैड टच और गुड टच के बारे में बताना है। आपको बताना है कि जो चेस्ट वाली एरिया होती है वो बैड टच, उस पर जब कोई हाथ लगाए, जब कोई छुए या फिर सहलाए या फिर आपको बुरा सा लगे तो ये सब बैड टच होता है। तुरंत ही झटका देना चाहिए, भगा देना चाहिए। और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, घर पे आके तुरंत बताना चाहिए। या फिर दूसरा होता है कि जो आपके पैंटी एरिया होते हैं, चाहे आगे के हों या प्राइवेट के पीछे के पार्ट हो, उस पर कोई हिट करता है या फिर टच करता है या सहलाता है, व्हाटएवर, वो सब चीज़ें जो होता है वो बैड टच होता है। वो घर पे आके बताए, तुरंत उस इंसान को भगा दे या फिर हटा दे अपने पास से और आके तुरंत घर में बताए। चाहे वो कोई भी हो, घर के लोग हों या बाहर के लोग हों या टीचर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, आपको घर पे आके बताना है। ये सब चीज़ आपको ट्रेंड करना है बच्चे को। ये सब चीज़ें करते वक्त एक बहुत सारे माता पिता होते हैं कि अपने बच्चों के साथ ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं ये सब डिस्कस करना। बट मैं बोलूँगी आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे को सेक्स के से थोड़े जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिन्हें समझ में आने लगता है, ये सब चीज़ें सिखाएं। सेक्स से रिलेटेड क्या सही है, क्या गलत है, ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। बैड टच, गुड टच, ये सब बतानी चाहिए। आज के डेट में बच्चे मम्मी हैं, अपनी बेटियों को अच्छे से समझा सकती हैं। लड़के हैं, उनको फादर अच्छे से समझा सकते हैं। जेंडर ये सब डिपेंड करता है। बट एकदम छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको तो मम्मी भी खुद ही सिखा सकती है। इनके फादर को टाइम नहीं होता है, तो उनको सिखाया जा सकता है कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। यदि प्राइवेट पार्ट को कोई छुए या फिर कोई किक करे, कोई धक्का मारे, वो भी बैड टच होता है, वो भी गलत होता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। फॉर द एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूँगी कि आप बच्चे को समझाना ऐसे है कि सपोज कोई भी टच, कोई आपको आके छुए तो उसमें आप क्या फील करते हो। यदि अच्छा फील करते हो तो वो गुड टच है। यदि आप बुरा फील करते हो, गलत फील करते हो, तो वो बैड टच है। सपोज आपको कोई धक्का दे देता है तो आपको कैसा लगता है? ऑब्वियस है, अच्छा नहीं लगता। बच्चा बोलेगा अच्छा नहीं लगता, तो डैट मीन्स बैड टच है। यदि आपको गलत तरह से टच किया जाए, पिंच किया जाए, चींटी काटा जाए, तो वो भी गलत टच होता है। वो भी आपको बर्दाश्त नहीं करना है, तो वो भी आपको आके घर पे बताना है। या तो कुछ बड़े बच्चे हैं वो खुद ही फाइट करें उस चीज़ को, और जो एकदम छोटे बच्चे हैं वो आके घर पे बता सकते हैं। घर पे बताना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो सब गार्जियन हैंडल कर सकते हैं। तो ये गुड टच, बैड टच के बारे में सारे बच्चों को ही समझाना चाहिए। इवन जो 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको तो कुछ समझ में भी आने लगता है। ये सब चीज़ें, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें बहुत सारे चीज़ों को सीखने भी लगते हैं। तो उनको भी समझाना ना छोड़े, क्योंकि वो भी अभी तक मासूम होते हैं। जो टीनेज के अंदर होते हैं ना,
वो बहुत ही मासूम होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो बाहर घर पे तो कितना भी मम्मी पापा से फाइट कर ले या फिर बहस कर ले, बट कहीं ना कहीं बाहर जाके वो बच्चे वीक होते हैं, नहीं टैकल कर पाते। तो उन बच्चों के साथ भी आपको समझाने का प्रोसेस नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार नहीं, आप दिन भर में 5 बार समझाइए, 10 बार समझाइए, लेकिन समझाने का जो समय होता है, जो तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उस तरह समझाने लगे हो तो नहीं। उनके साथ साथ समझाने के साथ साथ आप टीवी में भी दिखा सकते हो, या फिर आप इंटरनेट पे भी वीडियो भी दिखा सकते हो, आप पिक्चर बना के भी दिखा सकते हो बच्चे को कि ये बैड टच है, ये रॉन्ग, ये यहाँ पे गलत होता है, टच कोई टच करता है तो गलत होता है। यहाँ पे यदि कोई आपको हक करता है, आपके रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो, हक करता है तो हक करने का भी एक फीलिंग होता है जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपको कोई हक किया तो इसमें आपको कैसा फील होता है। यदि अच्छा फील होता है तो डैट मीन्स कि ये गुड टच है, यदि ख़राब फील होता है तो डैट मीन्स ये बैड टच है। तो आपको इस तरह से समझाना है बच्चे को, हर तरह से समझाना है। समझाने का लास्ट बट नॉट लिस्ट, समझाने का अलग अलग तरीका होता है, उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो आप माता पिता गार्जियन को समझना पड़ेगा। वो यदि कुछ छोटे बच्चे होते हो मम्मी से नहीं समझते हैं, फादर से नहीं समझते, तो उनके भाई बहन बड़े होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो उनको समझाएं तो भी बच्चे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझते हैं, हम भी वैसे ही समझे हैं। और शायद आप गार्जियन की सोचिए कि आप जब छोटे थे तो आपके माँ पापा कैसे समझाते थे आपको, कैसे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देते थे। तो वही चीज़ आप अपने बच्चों के साथ भी नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें गुड टच बैड टच समझा सकते हैं। प्राइवेट पार्ट क्लीन करने का हुआ तो बाथरूम में ले जाके आप खुद क्लीन करिए और बोलिए कि मैं केवल आपका क्लीन कर रही हूँ, टच कहीं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डैट मीन्स कि मैं आपका मतलब मेरे और आपके अलावा कोई भी आपका प्राइवेट पार्ट नहीं टच कर सकता है, नहीं देख सकता है। ये सब चीज़ें आपको समझाना है बच्चे को एनी हाउ, क्योंकि हमें अपने बच्चों को दरिंदों से बचाना है, उन्हें समझाना है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है समझाना, क्योंकि अब मैंने पहले ही बता रखा है कि बच्चे अब स्कूल जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, किसी के घर गए फ्रेंड्स रिलेटिव, तो उन्हें समझ में आना चाहिए, उन्हें एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। बच्चे कैच करते हैं, समझते हैं, तो उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो उस समय की जो घटना होती है ना, बचपन की जो घटना होती है ना, उन्हें वो बुढ़ापे तक याद आता है कि मेरे साथ बचपन में ये घटना हुए, तो उनका बचपन स्पॉइल ना हो और उनका बचपन सुरक्षित रहे। तो इससे पहले आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। आप खुद ही सोचो, आपको भी याद होगा अपने बचपन की घटना। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपका बचपन का क्या घटना है और आपको क्या याद है, जो मतलब आपको क्या याद है कि अभी तक आप इतने बड़े हो गए तो भी आपको याद है वो घटना और आपके माइंड में जाके बस गया है और वो कभी नहीं उतरता है। तो कभी ना कभी हमारे बचपन की चीज़ें घटना याद आती हैं और फिर हम सहम से जाते हैं और चाहते नहीं हैं कि ये घटना या दुर्घटना किसी और के साथ घटे, और ख़ासकर हमारे नियर डियर हमारा बच्चा के साथ कभी भी ऐसा कुछ हो। तो उससे पहले ये कदम उठाइए और अपने बच्चे को समझाइए। बच्चा यदि नहीं समझता है तो मैंने पहले भी बता रखा है कि बच्चे को जो आपके नियर डियर हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन पे आप छोड़ दीजिए ताकि बच्चा को अच्छे से समझाएं। लेकिन बच्चे कोई भी हो, अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमेशा यदि छोड़ भी रहे हैं तो नज़र के आसपास ही रखना है बच्चे को। इवन आप समझ सकते हैं, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, एक से एक घटना आती है, तो उससे पहले सतर्क हो जाइए और कभी ना हो हमारे बच्चों के साथ, इवन दूसरों के बच्चों के साथ ये सब घटना
भगवान से मेरी यही कामना है कि सभी सेफ रहें, सभी अच्छे से रहें और ख़ासकर हमारे हंसते हुए बच्चे और खिलते हुए बच्चे कभी ना मुरझाएं और हमेशा खिलखिलाते रहें और उनका बचपन कभी स्पॉइल ना हो। तो चलो, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।